Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा ऑल्टरनेट चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल लॉजिक, जिसमें कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसको कहते हैं? एक देखो हमारा होता है प्रोग्राम। तो जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में सेव है उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। और वो जैसे ही एग्जीक्यूशन में आ जाता है ना, जैसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से वो मेन मेमोरी में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रोसेस। कह सकते हैं कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। मतलब कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, रनिंग पीरियड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो अब जैसे कि एक बार में एक ही प्रोसेस तो नहीं रहता ना, बहुत सारे प्रोसेस वर्क कर रहे हैं, तो उसको मैनेज कैसे करेगा? तो वही हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे जब कोई प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है तो वो प्रोसेस 4 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, फर्स्ट हमारा होता है स्टैक, उसके बाद होता है हमारा हीप, डेटा और टेक्स्ट। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बने हुए कि प्रोसेस मैनेजमेंट में जो प्रोसेस होता है हमारा, वो टेम्परेरी डेटा को कौन कंटेन करता है? तो टेम्परेरी डेटा को कंटेन करता है हमारा स्टैक। इसको कहते हैं इट कंटेन टेम्परेरी डेटा। और जो हमारा हीप होता है, ये क्या करता है? डायनेमिकली एलोकेटेड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इट इज द मेमोरी विच इट इज द मेमोरी which is dynamically allocated। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि डायनेमिकली एलोकेटेड कौन करता है, तो हमारा हीप करता है। और डेटा की बात करें तो ये कंटेन करता है ग्लोबल डेटा को। तो लिख सकते हो कि इट कंटेन ग्लोबल वेरिएबल। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि ग्लोबल वेरिएबल को कौन कंटेन करता है, तो हमारा होता है डेटा। और अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट हमारा क्या होता है? जो एग्जीक्यूटेड कोड होता है ना, उसको कंटेन करता है। तो कह सकते हो कि इट कंटेन एग्जीक्यूटेड कोड। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जब हमारे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है तो वो क्या होता है? 4 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्या है? स्टैक है, फिर हीप है, फिर डेटा है और फिर टेक्स्ट है। और इन सब की क्या वर्किंग है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनि प्रोग्रामिंग केस और मल्टी प्रोग्रामिंग केस। यहाँ पे बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनि प्रोग्रामिंग में। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया है मैंने सबका डेफिनेशन कि स्टेट डायग्राम में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? न्यू स्टेट देखेंगे कि न्यू क्या होता है, फिर हम लोग रेडी देखेंगे, फिर रन देखेंगे, फिर टर्मिनेट स्टेट देखेंगे, फिर ब्लॉक और वेट स्टेट देखेंगे, फिर सस्पेंडेड रेडी और फिर सस्पेंडेड वेट स्टेट देखेंगे। तो ये सब का मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। बस यहाँ पे मैं डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि जैसे अगर यूनि प्रोग्रामिंग केस है, यूनि प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि एक समय पे एक ही प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, तो इसका स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है? न्यू होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है? रनिंग होता है, रनिंग है ये, और इसके बाद होता है हमारा एग्जिस्ट। तो ये देखो यूनि प्रोग्रामिंग का केस है। इसमें क्या होता है कि रेडी स्टेट नहीं होता है, रेडी स्टेट
नहीं होता। अगर क्वेश्चन में आता है कि यूनिट प्रोग्रामिंग में कौन सा स्टेट नहीं होता या फिर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने होते हैं, तो अगर पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बताओ तो कितना हो जाएगा 3। ये किसके लिए है? यूनिट प्रोग्रामिंग केस के लिए। इसमें रेडी स्टेट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे रेडी का जरूरत ही नहीं है। कोई प्रोग्राम क्रिएट हुआ, न्यू हुआ, वो काम किया, एग्जिट हो गया। रेडी स्टेट में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मतलब कि मल्टीपल प्रोग्राम हमारा क्या होता है आके वहाँ पे लाइन में लगा हुआ रहता है और फिर वो वर्क करता है। बट यूनिक प्रोग्रामिंग इन द सेंस क्या होता है कि एक बार में एक ही प्रोग्राम वर्क करेगा, तो यहाँ पे रेडी स्टेट का कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर सपोज कि कोई इनपुट आउटपुट आता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा ब्लॉक में या फिर वेट में। वेट कर लो, इसी को हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, वेट में आ जाएगा, और फिर जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, वर्क करेगा, और फिर ये क्या करेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ जाएगा। जैसे ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो था कंप्लीट, मतलब कि जब रिक्वेस्ट आएगा तो ये क्या करेगा, वेट में जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर से किस में जाएगा, रनिंग में जाएगा। तो ये किसका केस था, यूनिट प्रोग्रामिंग केस। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट बताओ तो 3 हो जाएगा, और मैक्सिमम पूछेगा तो हो जाएगा हमारा 4। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। अब बात देखो आता है मल्टी प्रोग्रामिंग केस का। मल्टी प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि मल्टीपल प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। तो इसमें भी देखो दो केस है, एक है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव और एक है हमारा प्रीएम्प्टिव। तो दोनों का डायग्राम हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है और प्रीएम्प्टिव में क्या होता है। कि प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि जैसे सपोज कि P1 है, P2 है, P3 है, तो ये प्रीएम्प्ट करके इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, फिर दोबारा इस पे जा सकता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या कहता है कि जब तक पूरे प्रोसेस का काम कंप्लीट नहीं होगा वो दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाएगा। तो ये हमारा था नॉन प्रीएम्प्टिव। तो हम लोग दोनों केसेस का यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव का। नॉन प्रीएम्प्टिव, तो देखो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो क्या हो जाता है, एक न्यू रहता है, उसके बाद क्या आता है, रेडी आता है, इसके बाद क्या आता है, रनिंग आता है, इसके बाद हमारा आता है एग्जिट। एग्जिट रहेगा या फिर टर्मिनेट रहेगा। तो देखो ये तो हमारा हो गया सीधा। तो अगर कहता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग नॉन प्रीएम्प्टिव केस में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 4। और अगर मैक्सिमम पूछता है तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखो कोई प्रोसेस रनिंग में है और सपोज दैट कि कोई बड़ी प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आया, मतलब कि कह सकते हो कि वीआईपी आया, तो जो प्रोसेस हमारा रनिंग में वो कहाँ पे जाएगा, वेटिंग में जाएगा। क्योंकि भाई वीआईपी है तो उसको उसका काम तो पहले करवाना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस रनिंग में है, नॉर्मल प्रोसेस रन कर रहा है, तो उसको किस में आना पड़ेगा, वेट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आया, जैसे देखते हो हमारे रोड रूट पे जब नेता लोग आने लगता है तो पूरा रोड को ही ब्लॉक कर देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे कि अगर कोई वीआईपी आया, कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आया, तो जो प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग पीरियड में है उसको किस में आना पड़ेगा, वेटिंग में आना पड़ेगा, ब्लॉक में आना पड़ेगा। और फिर क्या करेगा कि वो प्रोसेस जो बाद में आया, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आया, वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जिट करेगा, फिर दूसरा प्रोसेस हमारा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेस वेटिंग में आया, चाहे वो रनिंग से ही क्यों ना आया, बट वो क्या करेगा, वेटिंग से रनिंग में नहीं जाएगा, उसकी गाड़ी कहाँ लगेगी, सबसे पीछे। इसका नंबर कहाँ लगेगा, सबसे पीछे, मतलब कि ये क्या जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल डायग्राम। बट यहाँ पे क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब क्या होता है कि ये रेडी से रनिंग में जा रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि रनिंग से रेडी में नहीं आएगा। ये रेडी से रनिंग में जा तो रहा है लेकिन रनिंग से रेडी में नहीं आएगा। ये कहता है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट डायग्राम दे दिया था
और पूछा था कि क्या ये नॉन प्रियम्पटिव है या फिर प्रियम्पटिव है या फिर क्या है, बोथ है या फिर नॉन ऑफ द अबव है। तो ये जो डायग्राम अगर ये दोनों तरफ से है कि रेडी से रनिंग में जा रहा है और रनिंग से रेडी में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रियम्पटिव हो जाएगा हमारा। मतलब कि एक प्रोसेस हमारा अभी क्या था, जैसे प्रियम्पटिव में क्या था कि एक प्रोसेस सपोज दैट कि P1 है P2 है, इसको कंप्लीट होने में लग रहा है 5 सेकेंड और इसको कंप्लीट होने में लग रहा है 3 सेकेंड। तो प्रियम्पटिव क्या कहता है कि अगर हम CPU डिसाइड कर ले कि हर प्रोसेस को हम 2 सेकेंड देंगे, तो ये क्या करेगा, पहले P1 रन करेगा, इसको 2 सेकेंड देगा तो ये 3 सेकेंड बचेगा, ये फिर प्रियम्प्ट होकर किस पे जाएगा, P2 पे जाएगा। मतलब कि ये कहाँ था अभी, P2 मतलब सपोज दैट कि ये हमारा कहाँ था, अभी रेडी स्टेट में था और ये हमारा एग्जीक्यूट कर रहा था, तो ये कहाँ गया, प्रियम्प्ट होकर इस पे गया। फिर ये 2 सेकेंड चला तो 1 सेकेंड बचा, फिर ये प्रियम्प्ट होकर इस पे गया। तो वही यहाँ पे कहता है कि अगर हमारा प्रियम्पटिव मोड है तो डायरेक्ट रेडी से रनिंग में जाएगा और रनिंग से रेडी में आएगा। बट अगर नॉन प्रियम्पटिव है तो रनिंग से डायरेक्ट रेडी में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, पहले वेटिंग में जाएगा, फिर वेटिंग में रेडी आएगा। कोई अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आया तो, और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अगर कंप्लीट हो गया तो वो कहाँ जाएगा, वेटिंग से रेडी में जाएगा। तो यही डिफरेंस है नॉन प्रियम्पटिव में और प्रियम्पटिव में। अगर नॉन प्रियम्पटिव है तो ये वाला सिंबल नहीं होगा, मतलब कि रनिंग से रेडी में नहीं आएगा, और अगर प्रियम्पटिव है तो डायरेक्ट रेडी से रनिंग में जा सकता है और रनिंग से रेडी में आ सकता है। तो आई होप आपको ये स्टेज डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे और भी डिटेल में एक बार बता देती हूँ कि कोई भी प्रोसेस सबसे पहले क्या होगा, क्रिएट होगा, न्यू होगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, रेडी में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, रनिंग में जाएगा। रेडी मतलब कि रनिंग होने के लिए, मतलब कि वो क्या है, रेडी हो रहा है, मतलब कि तैयार है। जब भी उसकी बारी होगी, मतलब कि जब भी उसकी बारी आएगी वो क्या होगा, रेडी होगा रनिंग के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। अगर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आता है तो जो रनिंग में है प्रोसेस वो कहाँ जाएगा, वेट में जाएगा, ब्लॉक में जाएगा, और फिर जैसे ही इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है तो ये कहाँ जाएगा, रेडी में जाएगा, और फिर जो रेडी में है वो फिर रनिंग में आएगा। तो ये हमारा पूरा स्टेज डायग्राम है। एक प्रोसेस जब हमारा स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है, होने से लेकर जब हमारा पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेता है तब तक का। तो आई होप आपको अब डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमारा कौन सा स्टेट कौन से मेमोरी में है। जैसे सपोज दैट कि जो हमारा न्यू है वो कहाँ पे है, मेन मेमोरी में है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में है। जैसे रेडी है तो ये मेन मेमोरी में है या फिर सेकेंडरी मेमोरी में है, रनिंग है तो ये सेकेंडरी मेमोरी में है या फिर मेन मेमोरी में है। फिर एग्जिट जो है हमारा वो कहाँ पे है, वेट है वो कहाँ पे है। तो जो हमारा न्यू है ना, ये हमारा रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। जो हमारा न्यू है वो रहता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। और फिर ये क्या होता है कि इसमें आता है, और उसके बाद न्यू से जब रेडी में आता है तो ये कहाँ पे आ जाता है, मेन मेमोरी में। और जो हमारा रनिंग होता है ये भी हमारा मेन मेमोरी होता है। एग्जिट हो गया मतलब कि वो पूरा डेटा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन, तो ये कहाँ पे आ गया, सेकेंडरी मेमोरी में। और ये भी हमारा होता है मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी में कौन कौन सा हो गया स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट और वेट स्टेट। ये पूरा हमारा कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में होता है। बाकी जो न्यू है और एग्जिट है ये स्टेट कहाँ पे होता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा कि अगर ये नहीं है, ये लाइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्रियम्पटिव। और अगर ये लाइन है तो क्या हो जाएगा, प्रियम्पटिव। इसको आप लोग याद रखिएगा। और प्रियम्पटिव नॉन प्रियम्पटिव कब होगा, कि जब सपोज दैट कि ये प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है ये कब होगा, जैसे कि अगर सपोज दैट कि यहाँ पे ये हमारा P1 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस हमारा रन कर रहा है, तो P1 प्रोसेस अगर बड़ा होगा P2 से, मतलब कि कोई बड़ा वीआईपी आएगा तभी तो ये इसमें जाएगा, मतलब कि P1 क्या हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन P2। तो आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। मतलब अब थोड़ा सा क्लमजी दिख रहा है लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे देखो मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम ले रखा है। ये देखो डायग्राम मैंने इमेज इसलिए लिया क्योंकि जब मैं खुद से बनाती हूँ तो थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने इमेज लिया है। तो आप आई होप आपको ये डायग्राम देखो समझ में आ रहा होगा। ये देखो क्या है, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे देखो रेडी है, यहाँ पे रन है और यहाँ पे टर्मिनेट है और यहाँ पे ब्लॉक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी प्रोसेस पहले न्यू हुआ, क्रिएट कह सकते हो, क्रिएट हुआ, फिर वो कहाँ गया, रेडी में गया, फिर वो एग्जीक्यूट किया, और जब उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो गया तो वो क्या किया, टर्मिनेट किया, एग्जिट किया। अगर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आया तो क्या किया, वेट में गया, ब्लॉक हो गया, और फिर वो जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट हुआ तो फिर से वो रेडी में गया और फिर यही साइकिल हमारा चलते रहा। बट
इसमें एक्स्ट्रा क्या है, सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट। तो देखो ये क्या होता है, अगर सपोज दैट ये हमारा रेडी स्टेट फुल हो गया, अब इसमें जगह ही नहीं है, और उसके बाद भी अगर हमको कोई प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाना है तो वो कहाँ पे जाता है, हमारा सस्पेंडेड रेडी में जाता है। कोई भी रीजन की वजह से अगर रेडी स्टेट फुल हो गया हो और कोई प्रोसेस अगर इसमें आना चाह रहा हो, मतलब कि कोई प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाना है, तो फिर वो कहाँ पे जाना होता है, सस्पेंडेड रेडी में। उसी तरह से अगर ब्लॉक स्टेट जो है वो अगर कोई भी रीजन की वजह से फुल हो गया हो और फिर कोई प्रोसेस को ब्लॉक स्टेट में आना होगा, तो वो प्रोसेस कहाँ पे आएगा, सस्पेंडेड वेट में आएगा। और अगर सस्पेंडेड वेट का इनपुट आउटपुट खत्म हो जाता है तो वो किस में जाएगा, डायरेक्ट रेडी में नहीं जाएगा, सस्पेंडेड से रेडी में नहीं जाएगा, सस्पेंडेड से कहाँ जाएगा, सस्पेंडेड रेडी में जाएगा, और फिर सस्पेंडेड रेडी से रेडी में जाएगा, और फिर रेडी से न्यू में जाएगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा इसको कवर करवा दूंगी। अब नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे सबका डेफिनेशन लिख लिया है। देखो जैसे न्यू स्टेट क्या कहता है कि अ प्रोसेस इज सेड टू बी इन न्यू स्टेट व्हेन अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन सेकेंडरी मेमोरी इज इनिशिएटेड और एग्जीक्यूशन। ये क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू स्टेट, मतलब कि वो भी एग्जीक्यूशन के लिए क्या हुआ, क्रिएट हुआ, इनिशिएट कर रहा है। उसके बाद देखो क्या है, रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या कहता है कि अ प्रोसेस मूव्स फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट आफ्टर इट इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी एंड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से हमारा लोड हो रहा है किसमें, मेन मेमोरी में, किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडी स्टेट। रन स्टेट देखो क्या कह रहा है कि आप प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रेडी स्टेट टू रन स्टेट आफ्टर इट इज असाइन द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कि सीपीयू के लिए साइन हो गया, मतलब ये क्या है, सीपीयू के लिए जो प्रोसेस साइन हो गया, मतलब कि वो क्या है, रनिंग प्रोसेस में है। तो रेडी से जो स्टार्ट हुआ, मतलब कि रेडी से जो मूव हुआ है किसमें, रनिंग में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रन स्टेट। उसके बाद देखो टर्मिनेटेड स्टेट, अ प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रन स्टेट टू टर्मिनेटेड स्टेट आफ्टर एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, वो अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया, तो वो कहाँ जाता है, हमारा टर्मिनेट स्टेट में। नेक्स्ट देखो हमारा है ब्लॉक और वेट स्टेट। तो ये क्या कहता है कि प्रोसेस मूव फ्रॉम रन स्टेट, मतलब कि मूव कहाँ से हो रहा है, रन स्टेट से हो रहा है, टू ब्लॉक और वेट स्टेट इफ इट इज रिक्वायर्ड एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन और सम ब्लॉक रिसोर्स ड्यूरिंग इट एग्जीक्यूशन। मतलब कि अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है और कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रिक्वेस्ट होता है, रिक्वायर्ड है, तो वो कहाँ पे जाएगा, ब्लॉक में जाएगा या फिर वेट में जाएगा, जो कौन सा प्रोसेस, जो रनिंग प्रोसेस में है। नेक्स्ट देखो सस्पेंडेड रेडी, अ प्रोसेस मूव फ्रॉम रेडी, सस्पेंडेड रेडी, रेडी में मूव होगा, कहाँ से, रेडी से मूव होगा, टू सस्पेंडेड रेडी स्टेट if a process with higher priority has to be executed but the main memory is still full। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मेन मेमोरी फुल हो गया हमारा, उसके बाद हमारा मेन मेमोरी इन द सेंस क्या हुआ, यहाँ पे रेडी, रेडी स्टेट, मतलब कि रेडी स्टेट फुल हो गया है तो वो किस में जाएगा, सस्पेंडेड रेडी में जाएगा। और अगर हमारा ब्लॉक स्टेट फुल हो गया हो कोई भी रीजन की वजह से, तो कहाँ पे जाएगा, हमारा सस्पेंडेड वेट में जाएगा। तो आई होप ये सबका डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, आपको क्लियरिटी मिल गया होगा कि क्या हमारा होता है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, टर्मिनेटेड, ब्लॉक, सस्पेंडेड और सस्पेंडेड वेट स्टेट। तो आज इतना ही रहने देती हूँ, बाकी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोसेस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस के लिए ट्रू है। ए ऑप्शन है, अ प्रोसेस इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये सही है, प्रोसेस हमारा क्या होता है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, तो ये सही है और ट्रू ही पूछा है। आगे नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्राम इन सिक्वेंशियल फैशन। A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to the implemented in the system। तो ये क्या है, सारा ही ऑप्शन हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई प्रोसेस टर्मिनेटेड किसके द्वारा होता है, नॉर्मल एग्जिस्ट, फैटल एरर, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑल ऑफ द मेंशन। तो एक प्रोसेस जो है अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो ये तीनों रीजन हो सकते हैं। मतलब एक तो नॉर्मल एग्जिट है कि उसका पूरा मतलब कि एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो गया तो वो एग्जिट हो गया। एक होता है कि फैटल एरर, मतलब कि कोई एरर है उसके वजह से अगर वो टर्मिनेट हो गया तो हो गया। और दूसरा है कि किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वो टर्मिनेट हो सकता है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रेडी स्टेट क्या है। ए ऑप्शन है व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रोसेस शेड्यूल किया हुआ है किसके बाद, रन के बाद। नेक्स्ट है when process is unable to run until some task has been completed, when process is using the CPU, none of the mention। तो देखो रेडी स्टेट क्या होता है, हम लोगों ने भी स्टेट डायग्राम पढ़ा। सबसे पहले क्या होता है, न्यू होता है, उसके बाद रेडी होता है, उसके बाद क्या होता है, रनिंग होता है, और फिर हमारा हो जाता है एग्जिट। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। तो देखो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल टू रन, मतलब कि कोई प्रोसेस इज शेड्यूल किया गया रन किसके किसके बाद, सम एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब कि कोई एग्जीक्यूशन हुआ उसके बाद किसके लिए शेड्यूल किया गया है, रनिंग के लिए। और बी देखो है कि व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो ऐसा तो नहीं है ना कि रेडी स्टेट बताता है कि कोई टास्क अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो अनेबल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द सीपीयू। सीपीयू यूजिंग कौन करता है, रनिंग करता है। यहाँ पे पूछ किसके बारे में रहा है, रेडी के बारे में। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन प्रोसेस लाइफ साइकिल। यहाँ पे देखो पूछा है कि टोटल लाइफ साइकिल में कितने स्टेट हैं। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि मल्टीटास्किंग है या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग है या फिर कुछ भी, तो हम लोग सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट को ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार मतलब कि जो ऑप्शंस में दिए हुए रहते हैं, जिसका ऑप्शन मतलब कि सही माना गया एग्जामिनेशन में, वो 5 ही माने गए। और दो ऐसे देखो तो हमारा हो जाता है 7। एक हमारा होता है कौन सा, न्यू, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, वेट हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि टर्मिनेट कह लो उसको, टर्मिनेट या फिर एग्जिट। और उसके बाद हमारा क्या होता है, एक सस्पेंडेड वेट होता है, और एक होता है हमारा सस्पेंडेड रेडी, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट। वेट के बाद होता है ना टर्मिनेट, मैंने एक ही में लिख दिया। देखो एक ये हो गया, 2 3 टर्मिनेट 4, और ये 5, ये 6 ही हुआ, 7 होने चाहिए थे, 1 2 3, अरे ये देखो 4 हुआ ना, ये टर्मिनेट 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना होता है, 7 होता है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 ही दिया हुआ है आंसर में, वेरीफाई किया हुआ है, मतलब कि ये सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड रेडी को काउंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ आज का इम्पोर्टेंट थ्योरी था प्लस क्वेश्चन था। आई होप आपके लिए हेल्पफुल है होगी ये सीरीज। अगर कोई क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको कवर करवा दूंगी। एंड आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। बाकी कल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और हम लोग फिर पढ़ेंगे शेड्यूलर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा शेड्यूलर, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।